क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के 5G, सैटेलाइट और एआई के दौर में भी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां समय हजारों साल पहले ही थम गया है। एक ऐसा आइलैंड जो गूगल मैप और सैटेलाइट इमेज में तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जिसकी जमीन पर कदम रखना लगभग तय मौत को बुलाने जैसा है। यहाँ न कोई मोबाइल नेटवर्क है, न बिजली, न इंटरनेट और न ही आधुनिक दुनिया का कोई कानून। यहाँ इंसान आज भी उसी तरह रहता है जैसे हमारे पूर्वज पाषाण युग यानी स्टोन एज में रहा करते। स्वागत है आपका मिस्ट्री एक्स साइंस में, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पूरी सच्चाई जानने। नवंबर 2018 की बात है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से ताल्लुक रखने वाला 26 साल का युवक जॉन एलन चाउ कोई आम पर्यटक नहीं था। बाहर से देखने पर वह एक पढ़ा लिखा, शांत और संवेदनशील इंसान लगता था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा धार्मिक जुनून पल रहा था जो धीरे धीरे उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। जॉन ईसाई धर्म में गहरा विश्वास रखता था और उसका मानना था कि दुनिया के हर कोने तक जीसस क्राइस्ट का संदेश पहुंचना चाहिए। वह कई सालों से मिशनरी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था और पहले भी अलग अलग देशों में जाकर धर्म प्रचार कर चुका था। जब उसे पता चला कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब का घर है, तो उसने इसे एक चुनौती की तरह देखा। उसे बताया गया था कि वहां जाना पूरी तरह गैरकानूनी है और वहां की जनजाति किसी भी बाहरी इंसान को देखते ही मार देती। लेकिन जॉन के लिए यह चेतावनी नहीं बल्कि एक मिशन था। उसका मानना था कि अगर ये लोग जीसस का नाम नहीं जानते तो उनकी आत्मा अधूरी है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका था। भारत सरकार के कानून के अनुसार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नागरिक का जाना सख्त मना है। यह नियम सिर्फ सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि बाहरी लोगों की जान बचाने के लिए भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आदिवासियों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर है कि हमारी एक मामूली बीमारी भी पूरे कबीले को खत्म कर सकती है। लेकिन जॉन ने इन सभी नियमों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अंडमान में कुछ स्थानीय मछुआरों से संपर्क किया और उन्हें 25,000 रुपये देकर मना लिया कि वे उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास छोड़ देंगे। 14 नवंबर 2018 की रात अंधेरे में और कोस्ट गार्ड से बचते हुए एक छोटी नाव समुद्र के सीने को चीरती हुई उस रहस्यमयी आइलैंड की ओर बढ़ चली। जॉन अपने साथ एक गोप्रो कैमरा लाया था ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। उसके पास एक कयाक थी, एक बाइबल थी, कुछ सूखी मछलियां, एक फुटबॉल और कुछ छोटी चीजें थीं जिन्हें वह तोहफे के तौर पर देना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो सेंटिनली लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही नाव आइलैंड के पास पहुंची, जॉन ने मछुआरों को दूर रुकने को कहा और खुद कयाक लेकर किनारे की ओर बढ़ गया। घना जंगल, अजीब सी खामोशी और झाड़ियों के बीच बनी कुछ झोपड़ियां दिखाई देने लगी। तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी और अचानक 2 सेंटिनली योद्धा धनुष और तीर लेकर उसकी तरफ आते दिखाई दिए। जॉन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मेरा नाम जॉन है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जीसस तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन उसकी भाषा उनके लिए सिर्फ शोर थी। जवाब में एक तीर हवा को चीरता हुआ उसके पास से गुजरा। इसके बावजूद जॉन रुका नहीं। उसने आगे बढ़कर एक फुटबॉल उनकी ओर फेंकने की कोशिश की। तभी एक छोटा लड़का आगे आया। उसने धनुष ताना और निशाना साधा। अगला ही पल जॉन की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। तीर सीधा उसकी छाती की ओर आया और उसकी बाइबल में धंस गया। अगर बाइबल वहां न होती तो शायद उसी पल उसकी मौत हो जाती। जॉन सन्न रह गया। मौत उसके इंच भर करीब आ चुकी थी। डर के मारे वह तुरंत समुद्र में कूदा और किसी तरह तैरकर वापस नाव तक पहुंचा। उस रात जॉन ने अपनी डायरी में लिखा, हे ईश्वर, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि यही मेरा उद्देश्य है। यह साफ दिखाता है कि उसका जुनून अब तर्क से ऊपर जा चुका था। 16 नवंबर 2018 को उसने अपने माता पिता के लिए एक आखिरी खत लिखा। उसमें उसने लिखा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो सेंटिनली लोगों को दोष न दिया जाए, क्योंकि यह उसका खुद का फैसला है। इसके बाद वह एक बार फिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ओर निकल पड़ा। इस बार वह कभी वापस नहीं आया। बाद में मछुआरों ने दूर से देखा कि सेंटिनली लोग एक शव को रस्सी से बांधकर बीच पर घसीट रहे हैं और उसे दफना रहे हैं। कपड़ों से पहचान हो गई कि वह शव जॉन एलन चाउ का था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि यहां रहने वाले लोग पिछले 10,000 से 30,000 सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं।
ये पूरी तरह हंटर गैदरर हैं, यानी शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगल से फल फूल इकट्ठा करना ही इनका जीवन है। ये लोग आग का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आग पैदा करना शायद आज भी नहीं जानते। इनके हथियार बहुत साधारण हैं, लेकिन शिकार और रक्षा में बेहद असरदार। इतिहास में कई लोगों ने इनके बारे में अजीब दावे किए। दूसरी सदी में रोमन विद्वान टॉलेमी ने इन्हें नरभक्षी बताया। बाद में कुछ चीनी और अरब यात्रियों ने भी ऐसे ही दावे किए, लेकिन आधुनिक शोध से पता चलता है कि ये लोग नरभक्षी नहीं हैं। ये सिर्फ अपनी जमीन और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। इनके आक्रामक व्यवहार के पीछे ब्रिटिश काल की एक दर्दनाक घटना भी मानी जाती है। 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडल पोर्टमैन ने जबरन कुछ सेंटिनली लोगों को अगवा कर लिया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आया। बाहरी बीमारियों के कारण बुजुर्गों की मौत हो गई। माना जाता है कि इसी घटना ने इनके मन में बाहरी दुनिया के लिए डर और नफरत को जन्म दिया। आजादी के बाद भारत सरकार ने भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की। 1991 में भारतीय मानव विज्ञानी TN पंडित के नेतृत्व में पहली और आखिरी बार ऐसा मौका आया जब सेंटिनली लोगों ने नारियल स्वीकार किए और कुछ हद तक शांत दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद फिर से उन्होंने बाहरी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1997 के बाद सरकार ने आइज ऑन हॉर्न्स ऑफ नीति अपनाई, यानी दूर से निगरानी, लेकिन कोई दखल नहीं। 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद जब भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर यह देखने पहुंचा कि लोग जिंदा हैं या नहीं, तो उस पर भी तीर चलाए गए। इससे साफ हो गया कि यह जनजाति किसी भी तरह की मदद या संपर्क नहीं चाहती। शायद यही कारण है कि आज भी यह सवाल उठता है कि क्या हमें इन्हें आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहिए या इन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में अलगाव ही इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ बाहरी दखल पहुँचा है, वहाँ की जनजातियाँ या तो खत्म हो गयीं या अपनी पहचान खो बैठी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें यही सिखाता है कि हर जगह को बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें बस समझने और सम्मान देने की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो मिस्ट्री एक्स साइंस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या हमें इन्हें आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहिए या इन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। धन्यवाद।